हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में लीडरशिप। ठीक है, तो लीडरशिप में हमारा जो इस समय सेशन चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है, लीडरशिप स्टाइल को समझना, जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट जो है मॉडल्स के थ्रू, थ्योरीज के थ्रू अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आज एक और ऐसी थ्योरी को हम कवर करेंगे, एक और ऐसे मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेम है पाथ गोल मॉडल। ठीक है, पाथ गोल मॉडल। ये पाथ गोल मॉडल जिसको दिया है रॉबर्ट हाउस ने। ठीक है, रॉबर्ट हाउस के द्वारा गिवन है ये पाथ गोल मॉडल, विच इज अ मॉडल ऑफ लीडरशिप। ठीक है, ये सिचुएशनल लीडरशिप को कंबाइन कर रहा है रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जिसको हमने ऑलरेडी कवर किया है। रूम की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है उसको कंबाइन कर रहा है सिचुएशनल लीडरशिप को। ठीक है, यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो लीडर को गोल सेट करवाना है अपने सबॉर्डिनेट का, उसको क्लैरिफाई कराना है, उसको मदद करनी है ताकि वो उस गोल को अचीव कर सके, और बीच में जितनी भी ऑब्स्टिकल्स या रुकावटें आए उसके परफॉर्मेंस में उसे रिमूव करने में मदद करे, और एट एंड रिजल्ट जो है सेटिस्फैक्शनली प्रोवाइड करा सके। ठीक है, सो दिस इज अ पाथ गोल मॉडल विच इज गिवन बाय दी रॉबर्ट हाउस। तो इसलिए कई बार इसे बोला जाता है रॉबर्ट हाउस पाथ गोल थ्योरी। ठीक है, तो इस थ्योरी का जो मेन जो मोटो है, जो मेन रोल है लीडर का, कि जो लीडर है उसको मेनली फोकस क्या करना पड़ता है, अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करना, अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करना। ठीक है, तो उनको कैसे जो है उनका पर्सनल बेनिफिट इंक्रीज हो, कैसे उनको क्लैरिफाई हो उनका पर्सनल बेनिफिट्स। ठीक है, ताकि ग्रुप का जो गोल है वो अचीव किया जा सके। ठीक है, और दूसरा बात कि वो क्लैरिफाई कराते हैं और पाथ को क्लियर करते हैं ताकि ग्रुप गोल को अचीव किया जा सके, यानी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कराएंगे और अल्टीमेट गोल को अचीव करने में मदद करते हैं। इसीलिए इस थ्योरी का नाम रखा गया पाथ गोल। पाथ को क्लियर करना और एक गोल तक पहुंचाना, दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड एज अ पाथ गोल थ्योरी। ठीक है, तो पाथ गोल जो थ्योरी है ये 4 वेज ऑफ बिहेविंग बताती है हमारे लीडर की। ठीक है, और 2 जो क्राइटेरियाज हैं पाथ गोल थ्योरी के, ठीक है, उनको हमारे सामने जो है लेकर आती है। 2 सिचुएशनल जो वेरिएबल्स हैं उनको हमारे सामने लेकर आती है, तो हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे। पहले हम आउटलाइन करेंगे हमारी कौन सी जो है 2 सिचुएशनल वेरिएबल है। ठीक है, सिचुएशनल वेरिएबल हैं 2 तरीके के हमारे जो सिचुएशनल वेरिएबल्स हैं। एक है आपका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, जिसमें हम लिख देंगे एम्प्लॉय का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और दूसरा जो है वो है वर्क एनवायरनमेंट। क्या है? वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, बट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको हमेशा ही फुल फॉर्म में लिखेंगे अगर आपको एग्जाम में ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है एम्प्लॉय का, उसमें हमें 3 वेरिएबल्स जो है इंपॉर्टेंटली देखने को मिलते हैं, कि जो 3 ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल है वो हर एक एम्प्लॉय में रिलेवेंट होने चाहिए ताकि लीडरशिप की इफेक्टिवनेस को मेजर किया जा सके। ठीक है, तो एम्प्लॉय की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे जो 3 मेन मेजर्स है। ठीक है, एम्प्लॉय के कैरेक्टरिस्टिक्स में एक है आपका लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, दूसरा है आपका विलिंगनेस। ठीक है, मैं इंडिविजुअली इसको एक्सप्लेन करूंगी, नॉट टू वरी, विलिंगनेस। एंड तीसरा जो फैक्टर है आपका वो है सेल्फ प्रिसीव्ड टास्क, सेल्फ प्रिसीव्ड टास्क एबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा जो है एम्प्लॉय के कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। तो सबसे पहले लोकस ऑफ कंट्रोल, इसको कई बार एक्सप्लेन किया गया। लोकस ऑफ कंट्रोल यानी बिलीफ सिस्टम, एक इंडिविजुअल का खुद का बिलीफ सिस्टम कि वो अपने गोल्स को कैसे अचीव करेगा, अपने खुद के
मेहनत से, उसको वो खुद के एफर्ट से मेजर करेगा तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। या आउटसाइड फोकस उसके जो है गोल में मदद करती है और उससे वो अचीव करेगा, यानी एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो आई होप आपको ये फैक्टर्स इंटरनल और एक्सटर्नल का याद हो, तो प्लीज उसे भी मेंशन करेंगे। विलिंगनेस, विलिंगनेस यानी कि एक जो इंडिविजुअल है वो एक्सेप्ट करता है कि वो कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। सो इट्स एक्सेप्टेंस टू इन्फ्लुएंस, मतलब कि कितनी डिग्री है आपकी विलिंगनेस करने की क्षमता और कितने अनविलिंगनेस है, ठीक है, ताकि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें, ठीक है। यू हैव एन एबिलिटी, यू आर विलिंग और यू आर अनविलिंग टू इन्फ्लुएंस somebody else, ठीक है। दैट द एक्सेप्टेंस somebody else, यानी अगर लीडर आपको जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है तो आप उसको कितना विलिंगली अडेप्ट कर रहे हो, ठीक है। द लास्ट वन इज अ सेल्फ प्रिसीव्ड टास्क एबिलिटी, ठीक है, यानी कि अगर जो एम्प्लॉय है क्या वो टास्क को परफॉर्म कर पा रहा है, क्या वो टास्क कंडक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो दीज आर द एम्प्लॉयज कैरेक्टरिस्टिक्स और वी कैन कॉल्ड एज अ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो हमारा सिचुएशनल वेरिएबल है वो है वर्क का एनवायरनमेंट। जो वर्क एनवायरनमेंट है इसको भी तीन पार्ट में कंसिस्ट किया गया, इसके भी तीन वेरिएबल्स हैं। वर्क का एनवायरनमेंट, सबसे पहले नेचर ऑफ टास्क और नेचर ऑफ द जॉब, ठीक है, नेचर ऑफ जॉब और वी कैन से एज अ टास्क। दूसरा जो वेरिएबल है इसमें वो है फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम, फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम। एंड तीसरा और लास्ट जो मेन फैक्टर्स है इसमें वो है वर्क ग्रुप, ठीक है। तो वर्क इन्वायरमेंट को समझने के लिए सबसे पहले जॉब के नेचर को समझना बहुत जरूरी है कि कितना डिग्री आपका जो जॉब है वो स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। कई बार हमारा कोई जॉब है जो टास्क है वो अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है, तो स्ट्रक्चर्ड टास्क में हमें देखने को मिलता है क्या चीज, सारी चीजें वेल डिफाइंड है, क्या एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व है, क्या आपको अथॉरिटी मिली है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस टास्क के साथ, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें आपको स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप में, स्ट्रक्चर्ड नेचर ऑफ द जॉब में दिख जाता है। और यही अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड की बात करें तो टास्क जो है वो लैक करता है कि आप किसको जो है कम्युनिकेट करेंगे, क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी क्लियर नहीं होता, क्लियर। नेक्स्ट है आपका फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम। फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम मीन्स कि कितनी डिग्री ऑफ अथॉरिटी जो है आप डेलीगेट करते हैं, ठीक है। मतलब एक लीडर जो है वो कितनी डिग्री ऑफ अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट करता है, ठीक है, ताकि मतलब कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है वो लीडर के पास कितनी अथॉरिटी है कि भाई आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है। तो फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम इट इज अ refers to the degree of authority which is delegated to the leader from the company for influencing their subordinates or their employees under him, ठीक है। लास्ट इज अ वर्क ग्रुप, ठीक है। वर्क ग्रुप क्या है, ये एक तरीके का ऐसा ग्रुप है जो ऑर्गेनाइजेशन जो है में जो है एम्प्लॉइज आपस में खुद में एक टीम फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, दैट्स अ वर्क ग्रुप, ठीक है। तो हमने देखा दो सिचुएशनल वेरिएबल्स हमें देखे, वर्क एनवायरनमेंट और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम इसको जो है क्वेश्चनिंग फॉर्म में भी देखें, ठीक है, तो सबसे पहले लोकस ऑफ कंट्रोल की हमने बात करी, ठीक है, कि कहाँ कंट्रोल है, कैसा कंट्रोल है, आपका एटीट्यूड क्या है, पावर कैसा है, विलिंगनेस, ठीक है। और वर्क प्लेस की बात करी तो हमने देखा कि किस काइंड ऑफ वर्क को आप परफॉर्म कर रहे हैं, लीडर की फॉर्मल अथॉरिटी क्या डिफाइंड है, अनडिफाइंड है, ठीक है, और ग्रुप कोहेजन यानी सेंस ऑफ यूनिटी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो डायमेंशंस हैं इससे हमें चार तरीके की लीडरशिप स्टाइल्स जो हैं देखने को मिलती हैं, ठीक है। उन चारों लीडरशिप स्टाइल को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। First, I would like to express those leadership style. Then we'll understand it through the process. Okay. Leadership style. ठीक है। चार तरीके की लीडरशिप स्टाइल हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहले जो लीडरशिप स्टाइल है, हमें जो चार तरीके की लीडरशिप स्टाइल एज पर दी रॉबर्ट हाउस देखने को मिलती है, एज पर द पाथ गोल। पहली है डायरेक्टिव, ठीक है। दूसरी है आपकी सपोर्टिव, ठीक है। तीसरी है आपकी पार्टिसिपेटिव, चौथी और आखिरी जो है अचीवमेंट ओरिएंटेड।
ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट कर लग रही हूँ ड्यू टू द स्पेस इश्यूज। ठीक है, और क्या ये सीक्वेंस होना चाहिए? नहीं, मैंने बोला ये स्टाइल है, ये कोई स्टेप्स नहीं है, ये कोई प्रोसेस नहीं है कि इसके बाद ही दूसरा आना है। आप किसी भी सीक्वेंस में इसको लिख सकते हैं, नॉट टू वरी अबाउट इट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला डायरेक्टिव। ठीक है, सो अगर हम डायरेक्टिव स्टाइल की बात करें तो जो लीडर है वो क्लैरिफाई करेगा पाथ, ठीक है, कि क्या गोल है, उसको एक क्लियर डायरेक्शन देगा अपने सबॉर्डिनेट या एम्प्लॉय को, उसको गाइडेंस देगा गोल्स के बारे में, टास्क के बारे में, उसका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फिक्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो कई बार वर्क जो होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, और जो फॉलोअर्स होते हैं वो यूजुअली एक्सपीरियंस जो है लैक कर रहे होते हैं। तो उनको क्या जरूरत है? आउटसाइड कंट्रोल की जरूरत है। क्या जरूरत पड़ती है? आउटसाइड कंट्रोल की जरूरत पड़ जाती है फॉलोअर्स को, ताकि उनको वो गाइडेंस मिलता रहे, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स मिलता रहे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। ठीक है, और फॉलोअर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस उतना लैक कर रहे होते हैं, तो उन्हें आउटसाइड कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और लीडर जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो वो टेलिंग अप्रोच ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि वो बताएं और मतलब टेल करें अपने फॉलोअर को एग्जैक्टली कि उनसे क्या करना है, उन्हें कौन से मेथड ऑप्ट करने हैं और उन मेथड से कैसे आउटकम आएगा। ठीक है, सो अगर देखा जाए तो बहुत ही कम जो है पर्सनल नीड्स पे फोकस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे और जो मेन फोकस है इन अचीविंग दी गोल के ऊपर है, बिकॉज ठीक है लीडर जो है, ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो जो है अपने ही तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं और रिवॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमें डायरेक्शन वाला है, डायरेक्टिव है। ठीक है, लेट मी हेल्प यू विद द डायग्राम। ओके, 1 सेकेंड प्लीज। ओके, सो प्रोसेस में हम डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्टिव, जहाँ पे जो लीडर है सबॉर्डिनेट को स्पेसिफिक ऑर्डर देता है, उसको क्लियर करता है, उससे क्या एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, और उन्हें प्लान और उन्हें सारी चीजें बेक करके दे रहा है। यहाँ पे फॉलोअर एक्सपीरियंस लैक है, काम हमें किसी भी तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड तरीके का दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है काम। ठीक है, लीडर टेलिंग नेचर का है, फॉलोअर को एग्जैक्टली सारी बातें बताता है और उस तरीके से फॉलोअर काम कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टिव अप्रोच है यहाँ पे, अनस्ट्रक्चर्ड और टास्क है, लेकिन अथॉरिटी जो है अगर हम नोटिस करें तो क्लियर है, फॉर्मल अथॉरिटी है। ठीक है, तभी तो लीडर गाइड कर रहा है अपने फॉलोअर को। ठीक है, नेक्स्ट है सपोर्टिव। सपोर्टिव यानी सपोर्टिव में जो लीडर है वो क्या कर रहा है, वो सिंपली जो है एम्फसाइज कर रहा है कि वर्क एटमॉस्फेयर को कैसे इंप्रूव कर सके। ठीक है, काफी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर करने की कोशिश है, हेल्पफुल एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ताकि फॉलोअर को प्रॉपर वेलफेयर मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो लीडरशिप अप्रोच है, ठीक है, वो जो है फॉलोअर जो है अपने टास्क को परफॉर्म कर पा रहे हैं, स्किलफुली परफॉर्म कर पा रहे हैं, और बिलीव है उनके अंदर ये कि वो उनको जो है हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल दिया जा रहा है ओवर द आउटकम। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखा जाए सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल के अंदर, तो फॉलोअर जो है दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ क्लोज सुपरविजन। ठीक है, बट दे डू नीड प्रोटेक्शन बट नॉट अ क्लोज सुपरविजन। बिल्कुल नहीं डंडा लेके नहीं खड़े होना है। ठीक है, बट आप हमें प्रोटेक्ट करें। ठीक है, स्ट्रेसिंग सिचुएशन में यू कैन कम अप। ठीक है, सो दे कैन इजिली हैंडल द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। फ्रस्ट्रेशन को भी फॉलोअर यहाँ पे हैंडल कर ले रहे हैं, लेकिन जॉब जो दिख रही है वो रिपीटेटिव नेचर की दिख रही है और अनइंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ टास्क नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो सपोर्टिव स्टाइल की बात करें तो लीडर जो है रिड्यूस करता है इमोशनल ऑब्स्टेकल्स को ऑन द पाथ ऑफ द गोल। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो टास्क जो है वो प्रिडिक्टेबल है, सिंपल है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अनक्लियर फॉर्मल अथॉरिटी यहाँ पे नजर आ रही है और पुअर ग्रुप कोहेरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर हम फॉलोअर की बात करें तो एक्सपीरियंस्ड है लिटिल बिट फॉलोअर्स, कॉन्फिडेंट भी हैं हमारे फॉलोअर्स। ठीक है, और उन्हें पावर है, उन्हें लगता है कि उनको पावर दिया गया तो वो काम कर सकते हैं, बट उनको क्लोज कंट्रोल की जरूरत नहीं, उन्हें क्लोज सुपरविजन की जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट हम पार्टिसिपेटिव की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, पार्टिसिपेटिव नाम क्या बता रहे हैं? पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेटिव में क्या है, जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है, वो सपोर्टिव स्टाइल के ही तरीके के फॉलोअर्स हैं, कॉन्फिडेंट हैं, वो एक्सपीरियंस्ड भी हैं, और उन्हें बहुत ज्यादा ये विश्वास है कि कंट्रोल जो है आउटकम पे उनका है। ठीक है, और उन्हें क्लोज कंट्रोल की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट मेन क्या है यहाँ पे,
लेस स्ट्रक्चर्ड वर्क है, रिपीटेटिव और प्रिडिक्टेबल नहीं है, ठीक है। लीडर जो है कंसल्ट कर रहा है यहाँ पे फॉलोअर से ऑन द डिसीजन कंसर्निंग द गोल। यहाँ पे लीडर जो है अब कंसल्ट करने लग रहा है अपने फॉलोअर्स के साथ, चाहे मैथड्स हो, ठीक है, उसमें वो फॉलोअर्स के ओपिनियन इनवाइट कर रहा है, उनके आइडियाज को इनवाइट कर रहा है, ठीक है। तो पार्टिसिपेटिव अगर हम लीडर की बात करें तो उनकी स्ट्रेंथ तीन तरीके से देखने को मिलती है। पहला कि फॉलोअर के वैल्यू को जो है अलाइन करना है एम के साथ। दूसरा, एंश्योर कि फॉलोअर हैप्पी होने चाहिए, खुशी होनी चाहिए ताकि वो गोल को अचीव कर सके। और लास्टली, फॉलोअर को एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आजादी, एक ऑटोनॉमी और एक सेटिस्फेक्शन देना है ताकि उन्हें मोटिवेशन मिलता रहे ताकि वो गोल को अचीव कर सके, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन में हमें देखने को क्या मिलता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड और कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है। फॉर्मल अथॉरिटी नजर आती है जो कि थोड़ी बहुत अनक्लियर है और लिटिल बिट क्लियर भी है, ठीक है। ग्रुप कोहेंशन लिटिल बिट दिखता है, ठीक है। और फॉलोअर की बात करें तो फॉलोअर एक्सपीरियंस्ड है, कॉन्फिडेंट फॉलोअर है, ठीक है। उन्हें विश्वास है कि उनके पास पावर है, बट स्टिल दे रिजेक्ट द क्लोज कंट्रोल, ठीक है, और दे प्रिफर टू एक्सरसाइज पावर ओवर द वर्क, ठीक है। लास्ट इज अचीवमेंट ओरिएंटेड। अचीवमेंट ओरिएंटेड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल में देखा जाए तो फॉलोअर्स को एनकरेज किया जाता है ताकि वो अचीव कर सके अपने पर्सनली उस आउटस्टैंडिंग रिजल्ट ला सके, ठीक है। यहाँ पे फॉलोअर काफी कॉम्पिटेंट हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं, ठीक है, और जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी जो है लीडर सेटिंग एम्बिशियस गोल्स को, ठीक है। यहाँ पे फॉलोअर्स जो है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने लीडर को, ठीक है, और अपना पर्सनल मोटिवेशन जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। उनका कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ा हुआ है क्योंकि लीडर उनके ऊपर बिलीव कर रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से जो है उनके टारगेट्स भी हाई हैं, उनका एम भी काफी हाई है। तो अचीवमेंट ओरिएंटेशन में अगर हम कंक्लूड करें लीडरशिप स्टाइल में, तो जो लीडर जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम दिख रहा है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, कॉम्प्लेक्स टास्क है, अनप्रिडिक्टेबल टास्क को वो हैंडल कर रहे हैं। अथॉरिटी क्लियर है बिल्कुल और फॉर्मल अथॉरिटी है, ठीक है। और अगर हम फॉलोअर की बात करें तो एक्सपीरियंस्ड और काफी कॉन्फिडेंट फॉलोअर्स हैं, ठीक है। और समटाइम दे थिंक कि दे लैक सम काइंड ऑफ पावर, ठीक है, बट दे एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ द लीडर, ठीक है, क्योंकि लीडर उनके ऊपर पूरा विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। दे सेट देयर गोल्स, ठीक है, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देयर लीडर इन केस ऑफ अचीवमेंट ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये था हमारा जो पाथ गोल थ्योरी, जिसको हम सिचुएशनल और कंटिजेंसी मॉडल भी बोलते हैं। तो कैसे कैसे फ्लो करेगा हम उसको भी एक बार ब्रीफ करेंगे कि हमने चारों लीडरशिप स्टाइल आपके साथ काफी लंबे में डिस्कस किया। तो कैसे फ्लो करेगा ये काम इस मॉडल में। सबसे पहले लीडर आइडेंटिफाई करेगा एम्प्लॉय के नीड्स, ठीक है। लीडर आइडेंटिफाई करेगा एम्प्लॉय के नीड्स को, ठीक है, पहला स्टेप। जब ये एम्प्लॉय के नीड्स को आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है, उसके बाद एक एप्रोप्रिएट गोल्स को स्टैब्लिश करेगा, ठीक है। एप्रोप्रिएट गोल्स जब स्टैब्लिश हो जाएंगे तो लीडर्स क्या करेंगे, फिर वो कनेक्ट करेंगे रिवॉर्ड को गोल के साथ। लीडर क्या करेंगे, कनेक्ट रिवॉर्ड विथ गोल्स, यानी गोल्स पाओगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। अब ये जैसे ही फिक्स्ड हो जाता है उसके बाद क्या करता है, लीडर जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करने लगता है अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, बाय वे ऑफ पाथ टुवर्ड्स द गोल। उनके सामने एक पाथ बनाता है, उनको मदद करता है, ऑब्स्टिकल आता है तो उसे मीट करवाता है, ठीक है। तो लीडर यहाँ पे क्या करेगा, लीडर प्रोवाइड असिस्टेंस। असिस्टेंस मीन्स मदद करता है किसको, अपने एम्प्लॉयज को या सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है। क्या करता है, असिस्टेंस देता है ऑन एम्प्लॉय पाथ, ठीक है, टुवर्ड्स, ताकि जो गोल है वो अचीव किया जाए, ठीक है। इसके बाद जब मदद करता है लीडर ताकि जो एम्प्लॉय अपने गोल की ओर बढ़ सके, तो अगर एम्प्लॉय जो है सेटिस्फाइड हो जाते हैं और मोटिवेटेड हो जाते हैं, वो अपने लीडर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर एम्प्लॉय, ठीक है, इफ एम्प्लॉय बिकम्स सेटिस्फाइड, अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो रहा है, मोटिवेटेड हो जाते हैं एम्प्लॉय, ठीक है, सेटिस्फाइड भी है और मोटिवेटेड भी है, तो वो अपने लीडर को एक्सेप्ट करेंगे। अब ठीक, एक्सेप्ट देयर
लीडर, ठीक है। उसके बाद वो अपने लीडर को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जैसे उन्होंने लीडर को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो हमें क्या दिखता है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस। इफेक्टिव परफॉर्मेंस हमें जो है नजर आती है। और जब इफेक्टिव परफॉर्मेंस परफॉर्म करता है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑकर होती है, तब बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। ठीक है, अब ये ऑकर हो गया, इफेक्टिव परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली, ठीक है। तो हमें एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों का जो गोल है वो मीट होते हुए नजर आ रहा है। बोथ एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशंस रीच देयर रिस्पेक्टिव गोल्स, ठीक है। तो ये था हमारा पाथ गोल मॉडल, जो कि एक सिचुएशनल और कंटिंजेंसी मॉडल है, ठीक है, जहां पे लीडरशिप स्टाइल को एक गिवन सिचुएशन के साथ साथ, ठीक है, स्विच किया जाता है। चेंजिंग सिचुएशन में स्विचिंग किया जाता है लीडरशिप स्टाइल को, कि भाई आप अपने एम्प्लॉय को समझो पहले, ठीक है, किसको समझो, आप पहले क्या करो, आप पहले एम्प्लॉय को समझो, क्लैरिफाई करो अपने फॉलोअर को, ठीक है, उनके बेनिफिट्स को, उनके लिए गोल सेट करो, ठीक है, और फिर उनके लिए पाथ बनाओ, और उनको जब वो अचीव करवा ले जाते हो तो वो आपको एज अ लीडर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द आवर पाथ गोल थ्योरी। तो इस थ्योरी को हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे, द पाथ गोल थ्योरी विच इज गिवन बाय द रॉबर्ट हाउस, ठीक है। लेकिन इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले कि इस सेशन के साथ हमारे लीडरशिप जो मेनली स्टाइल्स हैं वो वाइंड अप हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन हम और भी कुछ जो थ्योरीज हैं और एक ब्रॉड थ्योरीज को सेपरेटली सेशंस में कवर कराएंगे, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ी सी और ब्रॉड हो। कुछ ऐसी थ्योरी हैं जो दो एरियाज में आपको दिखेंगी, कभी वो सिचुएशनल में, कभी वो बिहेवियरल में, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैक्सिमम वेटेज जहां पे होगा आप उनको वहां पे लिख सकते हैं, नॉट टू वरी अबाउट इट, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, थ्योरीज के केस में मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अंडरस्टैंडिंग वाली थ्योरीज हैं तो उनको मल्टीपल रिवीजन दीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट कमांड हो, और जो याद करने वाले पॉइंट हो तो विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल। मैं देखिए कितना डायग्राम्स एंड पिक्चर्स के फॉर्म में आपको हेल्प करती हूँ, तो आप उसके थ्रू ही रिवीजन करेंगे। और लास्ट रिक्वेस्ट यही है, सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप पढ़ रहे हैं उसी डायरेक्शन में मल्टीपल रिवीजन होगा, और उसी डायरेक्शन में एग्जाम में रिकॉल करेंगे। इट्स माय पर्सनल अपील टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है, ताकि आपका जो रिटेंशन रेट है वो काफी ज्यादा हाई हो एंड यू कैन गेट द मैक्सिमम आउटपुट। स्टिल आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करें। सून वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर सेशंस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैन, इफ यू आर इंटरेस्टेड, कांटेक्ट करेंगे टीम को और उसे भी ज्वाइन करेंगे, मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे, जहां पे हम ये आपकी प्रिपेयर कराएंगे क्वेश्चन देख के आपको पहले सोचना कैसे है, रिकॉल कैसे करना है, आंसर कैसे लिखना है, और फिर हम डिटेल आंसर को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस लीडरशिप स्टाइल, विल ब्रिंग अप मोर ऑन द लीडरशिप टू क्लियर all the concept in as much as detail. Till then, kindly keep working hard and stay confident and take care. See you in the next session, more on leadership. Till then, bye bye.